Assalamu alaikum dear students. Today we will read first lesson of ninth class in Tulip series. The title of the lesson is Packing. आज हम पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे. First of all, when we go for a tour or when we make a short trip, first of all we have to arrange our things. We have to maintain our things in a suitable position into a bag, and that is known as packing. पैकिंग अगर हम किसी टूर पे जाएं या कहीं हमें जाना होता है 1 या 2 दिन के लिए, तो हमें जो अपनी ज़रूरत का सामान होता है वो हमें साथ लेना होता है. वो हम पैक करते हैं एक बैग में. कैसे पैक करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है. जो चीज़ ज़रूरत हो थोड़ा हम बैग से बाहर रखते, जेब की साइड में रखते हैं ताकि वो जल्दी से मिल जाए. और जो चीज़ हैवी होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं. और जो चीज़ मतलब क्रॉकरी वगैरह अगर हमारे पास होगी तो हम उसको ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे. जो चीज़ मतलब फ्लेक्सिबल होंगे उनको हम नीचे रखेंगे. ये वन सॉर्ट ऑफ पैकिंग होता है. मतलब पैकिंग कैसे करेंगे, पैकिंग के उसूल क्या है, इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे. पैकिंग के उसूल क्या है, पैकिंग कैसे की जाती है. लेट अस नाउ स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. एपिग्राफ में पढ़ेंगे हम. जो आपके डब्बे में ऊपर से लिखा गया है रेक्टेंगुलर शेप में, इसे बोलते हैं हम एपिग्राफ. एपिग्राफ मीन्स द अल्टीमेट सोर्स इन द लेसन. द होल आइडिया ऑफ द लेसन इज सम अप इन द एपिग्राफ. है लिखा है ये. द ऑथर ऑफ द लेसन इज, द ऑथर ऑफ दिस प्रोज इज जेरोम के जेरोम. इसको जर्मी के जर्मी नहीं पढ़ेंगे. अगर मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो मैं आपको फोनोटिक्स जो आपके स्टार्टिंग में है, फोनोटिक्स मस्ट पढ़नी है, तो मैं आपको बताऊंगा ये जेरोम है ना कि जर्मी है. इसे बोलते हैं जेरोम के जेरोम. इसने लिखी है पैकिंग. हैव यू एवर गॉन टू ए ट्रिप. क्या आप कभी किसी टूर पे गए हो. हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग. क्या आपको किसी ने मदद की है पैकिंग के लिए. क्या आपने किसी को मदद की है पैकिंग के लिए. हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्या आपको कभी कभार वो चीज़ें भूल गई, वो चीज़ें आप भूल गई जो आपको पैक करनी थी. बेशक अगर हम पैकिंग करेंगे, जब हम वहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट पे पहुँच जाते हैं या कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, तो वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हमें कभी कभार घर पे ही हम उन्हें भूल जाते हैं. एपिग्राफ में बताता है हैव यू एवर फॉरगॉटन. क्या आपने कभी क्या आप कभी भूल पाए हो टू पैक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप. जो टूर के लिए, जो ट्रिप के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपने वो कभी भूल पाए हैं घर में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप. हाउ डिड इट मेक यू फील. जब आप कभी कहीं टूर पे चले गए हो या कहीं एक्सकर्शन पे चले गए हो या कहीं जगह गए हो, तो जब आपने बैग ओपन किया तो आपने देखा जो मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो मैं घर पे ही भूल गया. तो उस टाइम आप क्या फील कर रहे हो, उस टाइम आपके इमोशंस कैसे होते हैं. डिड यू बर्स्ट इनटू लाफ्टर. क्या आप ज़ोर से हंसते हो, अरे यार मैं वो चीज़ भूल गया. आप इस पे हंस पड़ते हो. और बिकेम एंग्री विद योर सेल्फ. या अपने आप से आप शरारत पाते हो. ऑब्वियसली if important things are left at our home when we for a trip, obviously we'll angry for ourselves. हम अपने आप को ये कहते हैं यार मैंने तो सब चीज़ें रखी थी, पता नहीं ये कैसे मैं भूल पाया. हम शरारत करते हैं अपने आप से उस टाइम. नाउ लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. दिस लेसन शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकिंग इन अवर लाइफ. आई सेड आई वुड पैक. जो प्रोज होता है वो स्टोरी की तरह स्टार्ट नहीं होता है. प्रोज जो स्टार्ट होता है इन द मिडल ऑफ द लाइन वो स्टार्ट होता है. मतलब ये पैकिंग जो है ये एक बुक होती है. ये आपके अब निसाब में, आपके सिलेबस में, आपके जो ट्यूलिप सीरीज़ है इसमें कुछ 1-2 पेजेस लिखे गए हैं पैकिंग के बारे में, इसीलिए बीच में स्टार्ट हुई है. अगर स्टोरी हम बयान करेंगे तो उसमें सीधे से लिखा गया होगा वंस अपॉन ए टाइम या देयर वर 2 ब्रदर्स. इसमें प्रोज में ही नहीं होता है, ये बीचों बीच स्टार्ट होती है. आई सेड आई वुड पैक. मैंने बोला मैं पैकिंग करूँगा. या मैं ये कह सकता हूँ आई सेड आई वुड पैक, मैं पैकिंग कर सकता हूँ.
इस पे कैरेक्टराइजेशन होती है, कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान दीजिए। आई रादर प्राइड माई सेल्फ, और ये कहता है बल्कि मुझे अपने आप पर फ़ख्र है, ऑन माई पैकिंग, अपनी पैकिंग पर मुझे फ़ख्र है, अपनी पैकिंग पर, ऑथर बताता है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, पैकिंग उन चीज़ों में वो चीज़ है दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। जो भी दुनिया में, जितने भी दुनिया में इंसान है, जिंदा है, मैं ये समझता हूँ उन सब से अच्छा बेस्ट पैकर मैं ही हूँ। उन सब इंसानों से अच्छा पैकिंग मैं ही कर सकता हूँ। हाउ many such things there are, it surprises me myself, कभी कभार ये मुझे हैरान करता है। हाउ many such things are there, how many such things there are, कितनी चीज़ें होती हैं इधर इधर। जब मुझे पैक करना होता है तो एक चीज़ इधर होती है, कपड़े यहाँ होते हैं, दूसरी चीज़ किताबें यहाँ होती है, पेंसिल्स यहाँ होती है, बहुत सी चीज़ें इर्द गिर्द होती है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट, मैंने ये सच्चाई किस पे जमाई, upon George and Harris. Two characters are present here, George and Harris. उन पे मैंने ये तसल्लुत जमा लिया। क्या? And told them, मैंने उन्हें पूछा that they had better leave the whole matter entirely to me. My dear, जितने भी पैकिंग का सामान है ये सारा आप मुझ पर छोड़ दो, पैकिंग आप मुझ पे छोड़ दो। ऑथर इन्हें जेरोम इन्हें बताता है, जॉर्ज एंड हैरिस को, ये जो पैकिंग का जो जिम्मेदारी है ये आप मुझ पे छोड़ दो। दे फेल इन टू द सजेशन विद रिडीनेस, उन्होंने जल्दी जल्दी ये सजेशन की, क्या? वो विलिंग हो गए। रिडीनेस मीन्स विलिंगनेस, वो जल्दी जल्दी तैयार हो गए, उनकी राय जल्दी तैयार हो गई। किस बारे में? दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, उन्हें पता था ये स्ट्रेंज है। अनकैनी मीन्स मिस्ट्रियस, स्ट्रेंज अबाउट इट, मतलब इसके बारे में पता नहीं होगा। वो यही जानते थे, जॉर्ज एंड हैरिस ही जानते थे, मतलब जो जेरोम है वो गुड पैकर नहीं है, इसलिए उन्होंने बताया ही इज़ अनकैनी अबाउट इट, ये एक स्ट्रेंज जैसी बात है, वो पैकिंग नहीं कर सकता है। बट जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप, उसने सिगरेट जलाई, एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, वो अपने आप को फैलाए एक कुर्सी पे। एंड हैरिस कुकड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट ए सिगार, और हैरिस ने क्या किया, उसने टांग पे टांग रखी और सिगरेट जलाया और टेबल के कोने पे बैठ गया। पैराग्राफ सेकंड, दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, जो मुझे लगा था वो यही था। क्या? वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, मुझे यही लगा था शायद मैं इस जॉब का बॉस हूँ, मतलब जो भी पैकिंग है सबसे अच्छी पैकिंग मुझे आती है, ये मुझे इंटेंट था, मतलब मेरा जहन यही था, पैकिंग सबसे अच्छी मैं ही कर सकता हूँ। एंड हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, और जॉर्ज और हैरिस को मैं अपनी डायरेक्शनों से कठपुतली बनाऊंगा। जेरोम कहता है आई थिंक आई शुड द बॉस ऑफ दिस जॉब, और जॉर्ज और हैरिस को मैं कठपुतली बनाऊंगा। मैं उन्हें बोलूँगा ये करो, वो चीज़ पैक करो, फिर ये करो, फिर वो करो। इसे बोलते हैं पोर्टर अंडर द डायरेक्शंस। आई पुशिंग देम असाइड, मैंने उन्हें दूर छोड़ दिया। एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू, और कहा अरे ओ, हियर लेट मी डू इट, आप मुझ पे छोड़ दो, मुझे करने दो। देयर यू आर सिंपल एनफ, आप सादे लोग हो, आप सिंपल हो। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, वो इन्हें सिखाना चाहता था। क्या? दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस लिहाज से वो बात कर रहे थे मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मैं इरिटेट हो गया उन बातों से, मुझे चिढ़ हो गई इन बातों से। देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर, सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ उस वक्त होती थी, दैन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। आथर बताता है सबसे इरिटेट टाइम मुझे वो होता है जब बाकी लोग मुझे देखते होंगे और मैं जब काम करता हूँगा, तब उस टाइम मुझे ज़्यादा इरिटेशन होती है। जॉर्ज और हैरिस आथर को देख रहे होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते हैं, और सिर्फ जेरोम आथर काम करता है, वही पैकिंग करना स्टार्ट करता है। ये बताता है ये टाइम मुझे ज़्यादा इरिटेट करता है, मैं काम करूं और बाकी लोग मुझे देखें। टर्न द पेज माय डियर।
आई लिव्ड विद अ मैन, मैं एक आदमी के साथ रहता था, वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, उसने मुझे उस रास्ते से पागल बना दिया था। मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। वो मैं काम करता था और वो बैठता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफा पे पड़ा बैठा हुआ था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मुझे देख रहा था ये चीज़ों को कैसे करेगा। बाय द आवर टुगेदर, घंटों तक वो मुझे घंटों तक देख रहा होता था। ये जोरम कैसा पैकिंग करेगा, जोरम कौन सी काम करेगा, और उस टाइम में ज़्यादा इरिटेट होता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबो, और मुझे वो घेलता था और बोलता था मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको देख रहा हूँ आपको काम करते हुए, मुझे अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आथर बताता अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। आई कॉन्ट सिटल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मतलब अब मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा क्या। आई एम अच्छा अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, दूसरा इंसान काम करे और एक इंसान उसे देखे, मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं खड़ा हो जाऊँगा, एंड सुपर इंटेंड, मैं सब निगरानी करूँगा, इन चीज़ों की मैं निगरानी करूँगा, जिसे हम सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, मैं अपने हाथ अपने जेबों में रखूँगा और चलना शुरू कर दूँ। एंड टेल हिम, उन्हें पूछूंगा व्हाट टू डू, आप क्या करते हो। सुपरवाइज करूंगा, मैं जब कोई काम करता होगा मैं उस टाइम सुपरवाइज करूंगा। जैसे हमारा एग्जाम होता है तो सुपरिटेंडेंट आता है, सुपरिटेंडेंट क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है एग्जाम ठीक से हो रहा है कि नहीं। यही हमें जोरम बताता है, आथर बताता है, मैं अब ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं रहूंगा। जब कोई काम करता होगा मैं खड़ा हो जाऊंगा, अपने हाथ को जेब में रखूंगा और सुपरवाइज करूंगा काम कैसे हो रहा है। एंड सेट ऑन इट एंड अच्छा, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, करना क्या है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है। मतलब एनर्जेटिक नेचर किसे बोलते हैं, अगर दो इंसान काम कर रहे बात कर रहे होते हैं तो तीसरा आ जाता है, हाँ क्या, इसे बोलते हैं एनर्जेटिक नेचर। या कोई ऐसे ज़ोर से आवाज़ देता है, अरे क्या कर रहे हो, दैट इज़ एनर्जेटिक नेचर। उसे काम नहीं करना होता है पर वो बाकी लोगों को बताता है आप क्या कर रहे हो। आई कांट हेल्प इट, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, दिस इज फ्रेज मीनिंग हियर, आई कांट हेल्प इट, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा लोग क्या करते हैं। हाउएवर, हालांकि आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, आथर बताता है मैंने कोई अल्फाज भी नहीं बोला और मैंने पैकिंग स्टार्ट करना शुरू कर। इट सीम्ड लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, मुझे बहुत लंबी काम लगी जो मैंने सोचा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक माई सेल्फ दैट इट इज शॉर्ट टास्क, it is very short task for me, I can do easily, but it is not that type of task which I have thought, जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल आसान काम नहीं थी। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, आखिरकार मैंने पैकिंग ख़त्म कर दी और मैंने बैग फिनिश कर दिया, मतलब जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो सब बैग में डाली। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं जब मैंने पैकिंग ख़त्म कर दी मैं बैग पे बैठ गया। स्ट्रैप बोलते हैं जिसे हम चेन मारते हैं, जब चेन देते हैं क्लोज करते हैं कोई बैग उसे बोलते हैं स्ट्रैप, और मैंने वो बैग कंप्लीट कर दी। थैंक्स माय डियर, टुमारो वी विल